ऑस्ट्रेलियन टीम के प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे, क्या कुछ निकला है उसमें से। बट मेरे पीछे अगर आप भीड़ देख रहे हैं वो इस वजह से है कि पैट कमिंस वहाँ से निकल रहे हैं। और जी हाँ, हर जगह की तरह फैंस को चाहिए होती हैं तस्वीरें, ऑटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए बहुत बहुत जिसे आप बोलते हो कि धैर्य के साथ जो है, चाहे उस्मान ख्वाजा हो, चाहे पैट कमिंस हो, या आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि लगातार आपको वो दिख रहे हैं यहाँ पे क्रिकेटर्स के साथ। और यस, ये यहाँ पर पार्ट है पूरी तरीके से कि आप उनको देखते हो पूरी तरीके से। देखिए, ऑटोग्राफ्स देते हुए आपको नज़र आ भी रहे हैं अगर आप देखोगे यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर दिख रहे हैं। बट सवाल ये है कि इस प्रैक्टिस सेशन में से क्या निकल कर आया, क्योंकि ऑब्वियसली जॉश हेजलवुड को कौन रिप्लेस करेगा, मानस लाबुशेन कैसे लगे हैं, ट्रेविस हेड वो अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं भाई, T20 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से उनके शॉट्स आप देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है भाई ट्रेविस हेड आपको डरा रहा है, हराने की नहीं सोच रहा है, डरा रहा है। यस, सेकंड इनिंग्स में उसके रन्स आए हैं फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी तैयारियां क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड यस, मानस लाबुशेन से शुरू करते हैं, क्योंकि लाबुशेन अगेन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं दिखे हैं, टेंटेटिव दिख रहे हैं, एजेस खा रहे हैं। डेनियल वेटोरी स्पेसिफिकली उनको लेकर के खड़े हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि डेनियल वेटोरी उनको प्रैक्टिस कराने में काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। राइट आर्म थ्रो डाउन्स, लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन्स। मिचेल स्टार्क ने आज जब गेंदबाजी की शुरुआत करी तो सबसे पहले उन्होंने मानस लाबुशेन वाला नेट्स पकड़ा। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पहले बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। पैट कमिंस ने अभी थोड़ी देर पहले जो है अपने बैटिंग गियर्स डाउन किए, उसके बाद वो बॉलिंग वार्म अप एरिया में भी खड़े थे, लेकिन ठीक है वो गए हैं। फिर अभी जैसा मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई, अभी फैंस के साथ हैं, सबको तस्वीरें दे रहे हैं, ऑटोग्राफ्स दे रहे हैं। तो ये यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है। इसे आप इंडिया में उम्मीद भी नहीं कर सकते होते हुए, क्योंकि फैंस की जो मारामारी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट गुड पार्ट ये कि आज जब इंडिया भी शाम को प्रैक्टिस करने के लिए आएगी तो इसी तरह की चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। बस फ़र्क इतना होगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और थोड़ा सा शोर बढ़ने की जो है वो संभावना है। संभावना, हालांकि इसमें थोड़ा सा मैंने लाइट वर्ड यूज़ किया है। अब बात करते हैं, ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, अगर शुरुआत से आप देखें प्रैक्टिस सेशन तो मानस लाबुशेन टेंटेटिव लग रहे हैं, एजेस लग रहे हैं उनके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बताते हो, बहुत जिसे आप बोलते हो ओवरलोडेड है विद एनर्जी, और बहुत एक शानदार कैरेक्टर है एज अ पर्सन। अगर आप देखोगे, एज अ प्लेयर अगर आप देखोगे तो उनको देखकर आप बता सकते हो व्हाट ही इज फीलिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एब्सेंट है। यस, बहुत लाउड थिंकर भी है वो भी, स्टीवन स्मिथ भी। तो वो चीज़ आप उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनते हुए देखते हो कि आप उनको अगर आप हल्का सा भी इससे ऑफ गार्ड पाओगे तो आपको लगेगा यार डाउन विद कॉन्फिडेंस है। बहुत बात कर रहे हैं अपने आप से, मिडिल भी कर रहे हैं तो भी बात कर रहे हैं, एज भी खा रहे हैं तो भी बात कर रहे हैं, वेल लेफ्ट भी कर रहे हैं तो भी बात कर रहे हैं। सो दैट वाज ओनली अ कांस्टेंट पार्ट। लेकिन काफ़ी चर्चा डैन विटोरी से अगर आप देखो, उनके कॉन्वर्सेशंस साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वो अंडर प्रेशर है। और अगर ये टेस्ट अच्छा नहीं जाता है, ऑस्ट्रेलिया हार जाता है या उनके रन्स नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। क्या वो सैम कॉन्स्टेस को लाएंगे, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप से उसका स्वैग है उस बंदे का, नॉट बाय हिज लुक्स, बिकॉज बहुत ही गुड लुकिंग क्रिकेटर है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे विद द बैट तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बोलती हैं। और अभी जिस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स 11 के लिए खेला, वहाँ पर भी आपको देखने को मिला कि ही इज़ क्वाइट गुड विद द बैट। तो वो चीज़ आपको दिखती है। अब क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जब ये ओपनर्स के बारे में भी सिलेक्शन इनमें एक चर्चा चल रही थी कि कौन होगा ओपनर, क्योंकि अब डेविड वार्नर नहीं है, उस्मान ख्वाजा के साथ कौन ओपन करेंगे, तो बहुत सारे नाम थे। मार्कस हैरिस का नाम था, सैम कॉन्स्टेस का नाम उस वक्त पे चर्चा पे चल रहा था, नेथन मैक्सवेनी का नाम चर्चा पे चल रहा था। अपना केस डेविड वार्नर ने भी रखने की कोशिश की, बट वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी चर्चा में, लेकिन वहाँ पर भी आप देखोगे सैम कॉन्स्टेस के नाम की चर्चा हुई थी, बिकॉज जो सीज़न है वो भी अच्छा गया था, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे 100 भी मारा हुआ था। तो डिस्कशंस थे, बट उनके नाम को इसलिए दरकिनार कर दिया गया, साइडलाइन इसलिए कर दिया गया बिकॉज इनको लगा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक नंबर 3 को ओपनर के तौर पर लाया गया, जिसके पिछले 2 शील्ड सीजन्स बहुत ज़बरदस्त गए हैं। वही सिलेक्शन का पैमाना ब्यू वेबस्टर के लिए भी इन्होंने इंक्लूड करा, जिसको जो है मिच मार्श अगर इंजर्ड हो जाते हैं, हालांकि मिच मार्श को लेकर आज उन्होंने बैटिंग करी है काफ़ी, और उनको देखकर ये लग रहा है दैट ही इज़ गुड,
बढ़िया उन्होंने बैटिंग करी है। और एक इंटरव्यू में भी चैनल 9 को शायद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिस पर उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से फिट हूँ, आई एम रेडी टू गो। वो चीज़ एक दिख रही है, तो उससे ब्यू वेबस्टर की इंक्लूजन की जो संभावना है वो खत्म होती है। अदरवाइज अभी न्यू साउथ वेल्स के अगेंस्ट जो तस्मानिया का गेम था उसमें उनकी बैट से भी और बॉल से लास्ट के 2 विकेट से 1 ओवर में ले लेना। और इंटरेस्टिंगली वो पहले एक ऑफ स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर से जो है जैसे ही वो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर में उन्होंने अपनी प्रोफाइल चेंज की, अचानक से उनकी क्रिकेट बदली है और यहाँ तक का सफर तय हो चुका है कि अब वो एक ओपनर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर मिच मार्श को लेकर के नजर आ रहे थे, बट वो पॉसिबल इस वक्त पे नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टीव स्मिथ ने कल काफ़ी बैटिंग करी थी, बढ़िया भी लग रहे थे। आज उन्होंने उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है नेट्स में। अगर आप उनकी बैटिंग को लेकर बात करें तो कॉन्फिडेंट दिखे वो हमेशा अपनी अजीब अजीब तरह की जो है वेल लेफ्ट वाली तकनीक और जैसे आप कहते हो कि प्लेइंग लेट, उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखे यहाँ पर भी। बट जाहिर सी बात है वो नेट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर आप ऑफ द फील्ड देखोगे और ऑन द फील्ड देखोगे तो एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। स्टीव स्मिथ नेट्स में, पर्थ में भी बहुत अच्छे लगे थे, उन्होंने टाइम भी काफ़ी स्पेंड किया, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन द फील्ड उनकी वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। सो स्टीव स्मिथ अगेन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि आप उसे कभी भी दरकिनार साइडलाइन नहीं कर सकते। हमेशा चर्चा में आएंगे जब भी स्टीव स्मिथ को लेकर के बात होगी। बट एक चीज़ मुझे जो लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वो किस तरीके से अपने आप को वापस गैदर करेंगे। और इस पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है, परफॉर्म करना है बढ़िया, तो मुझे लगता है कि एक जो शख्स होने वाला है जो एक तरीके से धुरी बनेगा इस अच्छी परफॉर्मेंस की, जो बिल्कुल न्यूक्लियस रहेगा इस अच्छी परफॉर्मेंस का, दैट कुड बी दैट शुड बी, वो होने चाहिए, वो स्टीवन स्मिथ ही होने चाहिए। बट वो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वो जैसा मैंने कहा कि आपको आने वाले समय में देखने को पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, स्कॉट बोलिन जो है वो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर इस वक्त पर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको नज़र आ सकते हैं। जहाँ तक जॉश हेजलवुड यहीं स्क्वाड के साथ हैं, वो अपनी तैयारियों को और ज़्यादा पैना कर रहे हैं। ही वाज ट्राइंग कि वो पूरी तरीके से पहले तो फिट हो और फिटनेस के बाद जो है आपको वापस आते हुए दिखें। बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का नेट सेशन देखोगे तो आपको पता चलती हैं और ये चीज़ जो है आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सो फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो ये 3-4 चीज़ें थी जो ऑस्ट्रेलियन प्रैक्टिस सेशन से निकल कर आई हैं। एंड ऑब्वियसली आप ये ज़रूर देखना चाहोगे कि किस तरीके से ये टीम जो है वो पिंक बॉल टेस्ट की तरफ जाते हुए सारी चीज़ों को गैदर करती है, क्योंकि पर्थ की हार ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो शैटर किया ही होगा। बहुत सारे जो हेडलाइंस हैं आज के न्यूज़पेपर पे वो डिवाइड इन द टीम को लेकर है, जिस पर ट्रेविस हेड का कल स्टेटमेंट आया है। आज जब एलेक्स कैरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मैंने उनसे 2 ही चीज़ें पूछी, क्या उनका वो जो प्राइम मिनिस्टर 11 वाला गेम था उस पर नज़रें थी, क्या वो लोग उस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे। ही सेड यस। और दूसरी चीज़, जो पहली चीज़ मैंने पूछी थी कि क्या वो जो स्टेटमेंट था जॉश हेजलवुड का कि भाई बल्लेबाजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अपने बचपन से मैं देख रहा हूँ कि, और 2003-4 से मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ से लेकर अभी तक मैंने ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देखा है कई बार, लेकिन मैंने ये डेलीगेशन शायद सही शब्द नहीं होगा इसका, लेकिन एक दूसरे पर जिम्मेदारी उड़ेलना कि भाई तुम करो, नहीं तुम करो, ये चीज़ें कभी नहीं देखी थी। बट जॉश हेजलवुड ने उस दिन कहा यू शुड आस्क दिस टू बैटर्स, वो चीज़ आपने कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आती हुई नहीं देखी थी, चाहे वो हार रहे हो चाहे जीत रहे हो। कभी भी उन्होंने इस तरीके के बयान, कभी भी हमने इस तरीके के बयान नहीं देखे। सो वो एक और चीज़ है जिसको लेकर के आपको चीज़ें शायद बेटर होती हुई दिखाई दें। अगर वो नहीं बेटर होती हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर पाएगा। सो प्रैक्टिस सेशन में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने रखी है। बाकी और कुछ होता है और कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको यहाँ से अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू।